भाई साहब अब तो गुस्सा भी नहीं चढ़ता। वो होते हैं ना कुछ वो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं। वो जो मर्ज़ी कर लें, बदतमीज़ी कर लें, जो भी कर लें, उनके साथ बंदा जो है वो कहता है यार कि मैं अच्छा तो नहीं लगता ना इसके साथ। को बताओ स्पेशल चाइल्ड है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। तो वही एग्जैक्टली उसी तरह है। हज़ार दफ़ा बात कर लिए कि हमारे मसले जो हैं दोस्तों वो हैं मेंटल। हम लोग दिमागी तौर पे हैं नहीं। और मैं पूरी इस वजह मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इंडिया के अंदर इस वक्त जितने भी उनके प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं वो सब बहुत ही लायक हैं, बहुत मेहनत करके आए हुए हैं। हमारे यहाँ पर बचपन से हर फैमिली में एक लड़का होता है जिसको ये बोलते रहते हैं कि ये सबसे निकम्मा है भाई। 24 घंटे ये सिर्फ क्रिकेट खेलते रहता है और तो उसका कोई काम काज है नहीं, धूप में आवारा लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता रहता है। उन्हीं आवारा लड़कों में से कोई एक जो है वो अचानक निकल जाता है और तब अम्मा अब्बा को भी पता चलता है कि ओ अच्छा ये वाकई ये पैसे कमाना शुरू हो गया, मतलब टीम के अंदर आ गया, पीएसएल में चला गया, वो नेशनल टीम में चला गया। उसके बाद उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। तो वो उस निकम्मे लड़के की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि बचपन से लेकर आज तक मैं जिस बात के ऊपर जलील होता रहा, अब देखो मैं उसी की वजह से जो है मेरे माँ बाप जो हैं वो खुश हो गए हैं। मैंने उनको खुश कर दी है, मोहल्ले में मेरी इज्जत होगी, सब लोग जो हैं मुझे वो पॉलिटिशियंस भी बुला रहे हैं और वोट के लिए भी अपीलें कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। और दो चार बंदे कोई गाड़ी दे रहा है, कोई ये काम निकालना है, वो निकालना है, पुलिस वाले सड़क पर नहीं रोक रहे, वो इसके ऊपर खुश होकर उनकी लाइफ का मकसद पूरा हो जाता है। और वो भी यही मकसद होता है कि भैया मुझे पाकिस्तान में मैं बड़ा फेमस हो गया हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मुझे तुम लोग निकम्मा कहते थे ना, देखो मैं जो अब तुम सबसे ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फेमस होने का सिंड्रोम है, पाकिस्तान से बाहर फेमस होकर क्या करना है हमने। तो वो इनकी ये लिमिट है जिस तक ये पहुँचे हुए हैं। इंडिया में जो भी इस वक्त टीम के अंदर लोग आए हुए हैं वो ना सिर्फ बचपन से मेहनत कर रहे होते हैं, उनको एक तो पता होता है कि मेरिट के बगैर हमने आना नहीं है। उनकी पूरी फैमिलीज मिलके जो इन्वेस्ट कर रही होती हैं कि भाई इसमें टैलेंट है, उनके कोचेज वगैरह वो सब चीज़ें, बचपन से एक माइंड सेट डेवलप हो रहा होता है। तकरीबन कोई 15 साल से पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। और ये वही टाइम है जब से पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल कोई मैचेस वगैरह नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान और इंडिया मिल के कुछ खेल नहीं रहे। अगर ये वहाँ पर जाके उनको देख रहे हैं ना कि वो कितने प्रोफेशनल्स हैं और वो किस तरह की रूटीन फॉलो करते हैं टीम में आने के लिए, और टीम में आने के बाद भी, तब इनको पता लगेगा कि यार ये भी दाल रोटी खाने वाले ये हमारी तरह के ही लोग हैं, लेकिन ये भी प्रोफेशनल्स। वो गोरों को तो हम राइट ऑफ कर लेते हैं कि वो जी गोरे कर सकते हैं। तो अब जब वो इंडियंस कर रहे हैं ना, हम उनके साथ बैठ बैठ नहीं रहे, हमें पता नहीं चल रहा कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो हो चुका है, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। कल की वीडियो है, उसको 24 घंटे नहीं होंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। सिर्फ एक मैंने गुजारिश की थी कि जो मर्जी पिच हो, जो मर्जी कंडीशंस हों, जो मर्जी एक्सपर्ट कह रहे होंगे जी बैटिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, जो मर्जी रूल्स बुक में हो, आप पहले बैटिंग ना करें। वो ऐसे नहीं, मैं कह रहा क्या वजह होगी कि मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग नहीं करनी? क्या मुझे नहीं पता कि जी बैटिंग पिच है तो पहले बैटिंग करो, हाई प्रेशर के अंदर पहले बैटिंग करो? क्या मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता? और मैं इसीलिए कहता हूँ ये दिमागी तौर पर नहीं है, ये प्रेशर हैंडल कर ही नहीं सकते। आपके बॉलिंग में अगर 2-4 ओवर में आपको पड़ भी गई है ना, तो कम बैक का एक सीन होता है। फिर आप 11 लोगों के साथ होते हैं, आपके जो यार बिल्ली आपके साथ बैठे होते हैं ना, आगे थपकी दे रहा होता है, कोई नहीं, ऐसी चढ़े हैं कोई मसला ही कोई नहीं, तू मैं तेरा यार, मैं दोस्त है, 4-5 बंदे आपके आसपास होते हैं। थोड़ा सा ना इनकी जो है वो जो घोट है ना वो उन्होंने पकड़ी भी होती है। उसके बाद जब बैटिंग में ये अकेले बीच में जाते हैं पहले बैटिंग करने के लिए, पहले 5 ओवर इनको समझ ही नहीं आती कि क्या। मैं वही कहता कि पहले 5 ओवर में इन्होंने नाच पेश कर देना। आप उठा के देख लें आज का मैच, पहले 5 ओवर में ख़त्म हो चुका था ये। तो फिर भी 5 ओवर के बाद हमने को बाद में को थोड़ा सा रिकवर कर लिया था, 6 ओवर के बाद के 40 रन बनाए हुए, तो उसके बाद हमने नाचना शुरू कर दिया था। हम नहीं कर सकते, हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, हम दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं। तकरीबन 3 चांसेस मिले, कैचेस ड्रॉप हुए हैं, आपकी जो डिसीजंस हैं वो रिवर्स हुए हैं। बंदा कहता है यार अब तो मौत को करीब से देख ली, अब कुछ बड़ी इनिंग्स कर लेगा, अगली अगली बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, टुल्ले मारते हुए आउट हो रहे हैं। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि हर बॉल पे हमने छक्का मार रहा है। इंटेंट का मतलब ये होता है कि बॉल मेरी स्लॉट में आएगी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वरना मैं कम से कम रोटेट ज़रूर करूंगा। तो आपने अगर 4 बॉलों में से एक बॉल भी आपको स्लॉट में मिल गई जिस पर आपने छक्का मार दी, और बाकी 3 बॉलों के ऊपर अगर आपने 3 रन ले लिए हैं, तो आप 9 रन पर होते हैं 4 बॉलों पे। दैट्स एग्जैक्टली स्ट्राइक रेट जो हमें चाहिए। ये कोई इंटेंट नहीं होता कि आपने 4 बॉलों को छोड़ना नहीं है, बॉल के अंदर से खून निकाल देना है, मैंने इतनी ज़ोर से मारना है। ये मैं यहाँ पर बैठा हुआ इनको बता रहा हूँ, वहाँ पर जो करोड़ों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, जो एक्सपर्ट बने हुए हैं कि हमने जो है वो 50,000 मैचेस खेल लिए हैं अपने ज़माने में, वो भी सब रेलू कटे 3rd क्लास क्रिकेटर ही रहे हैं। ये मेंटल गेमें हैं, उनको भी नहीं समझ आया था कि क्या करना है। उस वक्त दूसरी क्रिकेट हो रही थी दुनिया के अंदर, वो इसीलिए कुछ थोड़े से फिर भी बेहतर हो गए थे। अभी वालों को भी कुछ समझ नहीं है कि वो क्या करा रहे हैं, क्योंकि ये मेंटल तौर पे कमज़ोर हुए हैं। इनके दिमागी इनके इलाज कराओ, आयोडीन की कमी है, विटामिन की कमी है, हम प्रीटी श्योर
खुराकों में तो इनको मिल ही नहीं रही। मैं लिख के दे सकता हूँ, इनको प्रोटीन शेक्स का भी नहीं पता होगा। और बल्कि मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि हारिस रऊफ को 17-17 अंडे की जो है सफ़ेदियाँ खिला रहे थे पागल के बच्चे। ये 1972 का जो है, वहाँ पर उस वक्त जिम में जाने के लिए लोग जो है वो इस तरह कच्चे अंडे और वो पी रहे थे। तो अभी भी आधा ज़्यादा पाकिस्तानी एक गिट डब्बे वाली बॉडी थे, फलानी बॉडी, तो ये नकली बॉडी। उन बेवकूफ़ों को कुछ पता नहीं है। कोई उठ के आ जाएगा जो कि आगे कहेगा जी प्रोटीन शेक जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। इन नहायत जाहिल लोग हैं। ना इनमें से कोई पढ़ा लिखा है, ना इनका कोई एक्सपोजर है, ना इनको पता है कि ग़िज़ाइयत का क्या फ़र्क पड़ता है एक एथलीट के ऊपर, दिमागी तौर के ऊपर कितने फ़र्क पड़ रहे होते हैं, स्लीप साइकिल क्या होते हैं, सुबह उठना, डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है। इनमें से किसी को कुछ नहीं पता है। ये नालायक है। ये इसी तरह किसी एक मुआवजे में कोई एक मैच जीत जाएंगे, अगलों की गलतियां होंगी, किसी एक बंदे ने कोई अच्छी इनिंग्स कर ली, आज भी एंड में आके अफरीदी ने कर लिया था। ऊपर से अगर किसी ने 20-30 और रन बनाए होते तो 150 के ऊपर स्कोर चला जाता था। किसी ने कुछ बात ही नहीं करनी थी कि नहीं ठीक तो है, डिसेंट स्कोर कर गए यार। ये इसी ऊपर रेलू बत्ती, ये तुक्का शाही के ऊपर चल रहे होते हैं। किसी दिन तुक्का चल जाएगा, हम शायद जीत भी जाएंगे, लेकिन नहीं है। अभी पिछली सीरीज़ हुई थी, मैं यही रो रहा था, यूएई के साथ जीत रहे हैं, लेकिन 2-2 दफ़ा यूएई ने भी इनको पकड़ा है, अफगानिस्तान ने हराया भी है, पकड़ा भी है। उसे पता चल रहा होता है कि सॉलिड परफॉर्मेंस नहीं है, होते हैं अपसेट भी होते हैं, लेकिन हम कभी भी एक वो हम नहीं हैं। हम दिमागी तौर के ऊपर इतने काबिल ही नहीं हैं। हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। लगा हुआ था भाई पहले बैटिंग नहीं करनी, ये नहीं कि कंडीशन क्या है क्या नहीं। वैसे तो कंडीशंस भी यही कह रही थी कि पहले बैटिंग नहीं करनी, लेकिन आप दिमागी तौर पर ही नहीं कर सकते। आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको 6 बॉलों के ऊपर जो है 6 की 6 बॉलों पे औसान को जो है वो काबू में रखना नहीं है इनकी बस की बात। वो कर क्या रहे थे, हमारे जो टॉप ऑर्डर रहे थे, आउट तो चलो जो हुए हैं, उनसे खेला नहीं जा रहा था, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं की जा रही थी। 10 ओवर हमने डॉट बॉल्स के खेले। ये इंटेंट वाली क्रिकेट है जिसको जो हमें चूरन बेचा जा रहा है, हम इंटेंट के साथ खेलेंगे। ये कौन सा इंटेंट है यार? ना मारो छक्का। तुमने अगर 10 बॉलें 60 बॉलों के ऊपर अगर 30 से 40 रन भी हमने बनाए होते यार। ये ओडीआई का भी अब स्कोर नहीं है कि मैं कहूँ कि 60 बॉलों के ऊपर 40 रन बनाओ। अगर ओडीआई की इनिंग्स भी खेली होती तो आपका स्कोर कहाँ से कहाँ पहुंचा होता है, आप 160 के ऊपर गए हुए होते हैं। वो भी इंडिया ने इन 10 ओवर में मैच खत्म करके वो कर लेना था। लेकिन कम से कम आपकी कुछ तो होता है ना कि चलो हमारी औकात ही 160 वाली, हमने अपनी तरफ से इतना कर लिया। आप कर ही नहीं सके। ये अफरीदी ने एंड में आके छक्के मार दिए जिससे कोई वो नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वो चाहे 0 पे जाए, चाहे वो 300 बना के जाए, वो उसका काम ही ये नहीं है। उसने मार दिया तो हमसे 100 टप्पा गया। नहीं तो हम 20 ओवर नहीं खेल सकते थे। 9 आउट हुए हुए थे और 20 ओवर खेलना मुहाल हुआ था। नहीं है यार, हम में नहीं है। हम इसी तरह करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ किसी एक जगह पे जाके हम मार लेंगे, कोई तुक्का शुक्का लग जाएगा हमारा। अदरवाइज़ इनमें नहीं है, दिमागी तौर पे नहीं है। जो मैंने पहले आपको बताया था ना, बचपने से ये शुरू किया जाता है। जो सबसे नालायक और सबसे जो निकम्मा लड़का होता है वो कहीं इसके अंदर जो है वो घुस जाता है। और फिर हमारे जो है उनको हमने हीरोज़ भी बनाया हुआ होता है, सेलिब्रिटी स्टेटस बनाया होता है। फिर हम इनसे उम्मीदें कर रहे होते हैं कि ये काम की बातें करेंगे। वो आके जो है फिर बाद में, अब ये रिटायर होने के बाद ही पूरा एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे एक एम्बेरसमेंट अलहदा होगी कि लोग इनको कोट किया करेंगे। वो हमारा वो दानिश कनेरिया साहब जो है वो इंडिया में बैठ के इस वक्त हिंदू कार्ड खेल रहा है कि मैं हिंदू इसलिए मुझे निकाल लिया। उस जाहिल के बच्चे से कोई ये पूछे कि तू मैच फिक्सिंग में निकला है, इंडियंस तो कभी नहीं पूछेंगे। पूरी दुनिया के सामने गूगल करके देख लो, मैच फिक्सिंग में निकला है, वो जाके वहाँ पे कर रहा है। कोई हमारे इधर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो उसके बारे में बात कर सके। सिर्फ आपस में लड़ रहे होते हैं कि इसने बल्ला नहीं उठाया, ये क्यों कमेंट कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, तो इसने जो है ये बल्ला उठाया, सिर्फ बल्ला उठाया। वो आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारी डीएनए के अंदर ये है, एक दूसरे को नीचे करना, एक दूसरे को जलील करना। हमसे कोई ऊपर चला जाए हम उससे जेलस हो रहे होंगे। तो ये इसी तरह होता है। जब आपकी नीयतें गंदी होती हैं आप ग्लोबल लेवल के ऊपर जलील होते हैं, जो कि हम हो रहे हैं। और कुछ नहीं तो कैचेस तक छोड़ रहे हैं। 4 दफ़ा नवाज जो है वो उछाल रहा है, उसके फिर हलक के अंदर आए हुए थे, उसकी हालत ख़राब हुई हुई थी इंडिया को देख के, प्रेशर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। उसको पुराने जो है वो सारे विजन आ रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ था, जलील होके चले गए। हैंड शेक नहीं किया। उधर इंडिया में बड़ा मशहूर हो रहा है, सूर्या ने इनकार कर दिया। हाँ वो तो आपका सलमान अली आगा तो पीछे पीछे फिर रहा था सूर्या के, खुदा के लिए इधर आओ, मैं हाथ मिलाना चाह रहा हूँ। उसके टखनों के साथ चिमटा हुआ था, शलवार पकड़ के उसके ट्राउजर पकड़ के पीछे खींच रहा था। प्लीज़ सूर्या मेरी तरफ देख तो लो, मेरे से नाराज़ क्यों? क्या मतलब, वो तो खैर चलो जो भी है उनका हक बनता है, कम से कम उनकी टीम तो प्रोफेशनल्स है ना। वहाँ पे जितने भी छचोरे जर्नलिस्ट या जो भी छचोरपन उधर चल रहा होता है, कम से कम टीम तो प्रोफेशनल है, उनका हक भी बनता है कि वो आके इस तरह की बकवास भी कर लें। हम किस मुंह से बात करें यार? हमें जब रिप्रेजेंट ये 3rd क्लास छचोरे कर रहे हैं अपने। सिफारिशों की रोटी खाई हुई हैं आपके जो सिस्टम के अंदर ना, हराम आप लोगों ने खाया हुआ है। आप लोग रेफरेंसेस की बेस के ऊपर आए हैं, किसी का हक मार के ऊपर आए हैं। आप कभी किसी को आंखों में आंखें डाल के देख ही नहीं सकते।
ये सारा मसला है। आप लोग हराम जो होता है ना उसके कहीं ना कहीं से वो निकल आता है। ऐसे नहीं मना किया हुआ कि बस जी किसी एक को वो पसंद नहीं था, हमारे रिलीजन में फलाना जो था उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी इसलिए हराम, ये किसी वजह से कहा गया है। जब आप मेरिट के ऊपर आते हैं आप आंखों में आंखें डाल के खेल रहे होते हैं, और ये बाकी टीमों में वही नज़र आ रहा होता है। हमारे वाले जो है वो आंखें नीचे करके खेल रहे होते हैं। साइम अयूब साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, फुल टाइम बॉलर बन चुके हैं। तू मत कर बॉलिंग यार, तू बैटिंग कर ले, तू 30 रन बना दे, बस तेरे से वही चाहिए, हमें नहीं चाहिए तेरी बॉलिंग। तो तू 2 आउट कर या तू 25 आउट कर एक इनिंग्स के अंदर। फिर मेरे ख्याल में ये इस साल के अंदर 5वीं गोल्डन डक है। और किस बॉल के ऊपर आउट हुआ है यार? ऐसा क्या हो रहा था पिच के अंदर? ऐसे कौन से डीमंस थे? बाद में उन्होंने आके नहीं की, 6 ओवर के अंदर उन्होंने मैच ख़त्म किया। और मैं अपने दोस्त से यही बात कर रहा था कि ये चाहे 110 हो, 70 हो कि 170 हो, इन्होंने 6 ओवर्स के अंदर ही मैच ख़त्म करना है, क्योंकि स्टेटमेंट देनी होती है उन्होंने। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया अब अपनी नेट रन रेट बेहतर वाला जो है वो मैच खेल रहा होता है। वो तो पता नहीं क्या, मुझे पूरे यकीन है बहुत से इंडियंस ही नाराज़ होंगे कि यार ये क्या थर्ड क्लास क्रिकेट होता है। कोई 1-2 मतलब मैचेस होते हैं, अभी पूरे एशिया कप में उस वक्त से रेलू कट्टे मैचेस हो रहे हैं। इन्होंने सोचा होगा कि कोई एक मज़े का मैच होगा, पहली बॉल पे आउट हुआ है यार। पहली बॉल से वही पता चल रहा है कि क्या है। वो तो दूसरे ओवर के अंदर दूसरा आउट हुआ है, दूसरे ओवर के अंदर तीसरा भी आउट हो गया था। फ़खर जमान को एक बार फिर से चांस मिले। अंपायर साहब भी हर चीज़ के ऊपर उंगली खड़ी कर रहा है। अपीलें क्यों कर रहे हैं इंडियंस? उसने उंगली तो खड़ी करनी ही करनी है। खैर उसके बाद भी हमने क्या पट लिया कि हमें दूसरे दूसरे चांसेस मिल रहे हैं, हमने फिर भी वही जलील टुल्ले मार रहे हैं। टुल्ले मार के किसी तरह कुछ हो जाए, कहीं पे छक्का चला जाए। सवाए आफरीदी की इनिंग्स के और साहिबजादा फरहान ने कुछ अच्छे जो है शॉर्ट वॉट्स लगाई हैं। आप तिलक वर्मा ने जो पहले 3, तिलक वर्मा तो खैर बाद में भी किए, अभिषेक शर्मा ने पहले 3 ओवर्स के अंदर जो जो शॉटें मारी हैं, हमारी पूरी इनिंग्स में नहीं वो आई हैं। खैर भाई कोई वो नहीं है, उम्मीदें तो नहीं थी हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी यार मतलब एक हद होती है। आप प्रोफेशनल्स हैं, आपका काम ही सिर्फ ये है, और आपका कोई काम नहीं है लाइफ के अंदर। ना बचपन से आपने कोई अचीवमेंट की है, ना आगे आपने कोई अचीवमेंट करनी है। आपका सिर्फ काम एक ये होता है कि बॉल को जो है सही जगह के ऊपर ठप्पा देना, या फिर बॉल को जो है वो लकड़ी के डंडे की सही जगह के ऊपर मिडल करना। आप खाली अभिषेक शर्मा की तरह उठा के देख रहे हैं, छक्के देखें जिस तरह के उसने मारे हैं, बॉल कनेक्ट नहीं हुआ, पता लग रहा था कि यार 100-100 मीटर के छक्के मार रहा है बंदा। कॉन्फिडेंस अलग है। वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे पता नहीं कितने घंटों की मेहनत है यार, दिन की कितने कितने घंटों की। और ये नहीं कि सिर्फ टीम में आने के लिए मेहनत हुई है या शुरू में मेहनत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अब भी उतनी मेहनत कर रहे होंगे, और मैं नहीं जानता इनमें से किसी को पर्सनली। मैं बॉडी लैंग्वेज देख के बता देता हूँ कि ये बंदा जिस तरह चल रहा है उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। उसकी भाड़ में जाए कि जी दूसरे एंड पे कौन खड़ा हुआ है, क्या स्कोर है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं कौन सी टीम में हूँ, मेरे पास क्या है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ट्रस्ट है, और वो है उसकी मेहनत जो उसने सालों साल की और अभी भी करता आ रहा है। ये हर वो प्लेयर, हर वो एथलीट जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इसी तरह खेलता है, और हमारे नहीं है। हम इसी तरह कोई एक बीच में से अगले 4 में से शायद एक जीत जाएंगे, हम लोग नहीं खेल सकते। हम अगर इंडिया से जीत भी गए, हम बांग्लादेश से हार जाएंगे, हम अफगानिस्तान से हारेंगे, हम हमारे नहीं है, हमारा वो टेम्परामेंट ही नहीं है। किसी एक दिन किसी की लॉटरी लग गई, कोई 2-4 इसी तरह की जो है वो टाइम शॉट है, जो मैं बोल रहा होता था पिछले उसके अंदर कि यार ये शॉटें मार रहे हैं, वो 2-2 प्लेयर्स के बीच में गिर रही हैं, कोई बड़ी टीम होगी पकड़ लेगी इनको, आउट करेगी। अभी बड़ी टीम के सामने आके आप एक्सपोज हो गए हैं ना। अच्छा बहुत से लोग कह रहे हैं जी बाबर होता है, वटेवर होता है, ये वो भी इसी तरह कर रहे थे। भाई ये कोई बात ही नहीं है। आप इसके ऊपर कहेंगे जी उसको वापस टीम में लाओ, इसको वापस टीम में लाओ। आपकी पूरे का पूरी जो जनरेशन है, निकम्मों की जनरेशन है, जो पूरे बचपन से सिर्फ बुली होते आए हैं अपने घर वालों से, माँ बाप से, उन्होंने जो अचीव करना था वो कर लिया है। पाकिस्तानी टीम में पहुंच गए, इन्होंने जो होटलों में ठहर रही है, एक मैच के जो है 4 लाख रुपए मिल गए, ये इनकी लिमिट है। यहाँ पर इनकी सोच ख़त्म हो चुकी है, इससे आगे वो सोच ही नहीं सकते। इनको मेंटल कोच चाहिए, इनको ऐसे बंदे चाहिए जो शायद कम टैलेंटेड हों लेकिन ज़्यादा मेहनती हों और मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों। यहाँ पर हम जो है कहते हैं टैलेंट बढ़ा है, टैलेंट बढ़ा है। अभी भी वो जी मेरे ख्याल में फ़खर साहब का आया था, साइम जो है वो अपना 80% भी नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकता। टैलेंट जाए भाड़ में, इस लेवल के ऊपर आके आपके टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेहनत, डिसिप्लिन, नीयत, ये सब चीज़ें काम कर रही होती हैं। आप अगर वो नहीं कर सकते, आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग आए अभी भी, और अभी भी ये जो इंडिया की टीम है इनमें बहुत ज़्यादा 50 ऐसे बंदे बैठे हुए होंगे जो इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन इनमें यही चीज़ है कि ये लोग टीम के अंदर खेल रहे हैं क्योंकि ये डिसिप्लिन है। पांड्या से ज़्यादा, पांड्या में ऐसा क्या खास है जो बॉलिंग करा रहा होता है? आज जब उसको अफरीदी ने मारने थे, हमारा 10वें नंबर का टेल अंडर जो है जब वो पीट रहा था उसको, पांड्या ऐसी कौन सी खास बॉलिंग करा रहा था? जितने भी एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे बैठे हों मुझे बता दें, ऐसी कौन सी एक्सपर्ट और ऐसी कौन सी डीमंस थे पिच के अंदर जो पांड्या ने जो निकाले हुए थे कि वो हमसे रीड ही नहीं हो रहा था। रेलू कट्टी बॉलिंग,
थर्ड क्लास पेस, लेकिन बस वो फुल कॉन्फिडेंस पे है, उसको पता है कि मैं प्लान के साथ आया हूँ, प्लान के साथ वो बॉलिंग करा रहा है, फील्डिंग उसी प्लान से सेट हुई भी, हमारे हिल भी नहीं सके। बस खुश हो जाए जी, फरहान ने छक्का मार दिया बुमराह को, बड़ी खुशी की बात है। ये लाइफ का पहला छक्का है अभी तक जो हमने बुमराह को मारा है। 400 से ज़्यादा वो बॉलें पाकिस्तान करा चुके हैं इंटरनेशनल मैचेस में, ODI हो, T20 आए हो, टेस्ट हो। हम टेस्ट तो खेले ही नहीं है, हम आज तक बुमराह को छक्का नहीं मार सके। ये शुक्र है कि कोई नए बंदे आए हैं जिन्होंने आके कुछ थोड़ा सा कुछ वो बैरियर तोड़ा हुआ, अच्छा ठीक है इसको छक्का भी लग सकता है। खैर हारिस साहब के लिए तो तालियां होनी चाहिए, उन्होंने किसी और को नहीं, किसको पकड़ना है किसको पकड़ना है, भाई तू जरा इसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दे। वैसे ही तुझसे जो है बहुत, तू अपनी दुनिया की फुल फॉर्म में, UAE के कौन सी ओमान के ऊपर अभी उसने स्कोर किया था, मैं यही कह रहा था छोटी टीम के ऊपर स्कोर कर लिए, हम इसको जो है वो बना के कि जी बहुत बड़ा कि तूने अचीवमेंट कर ली है, भाई तू थोड़ी सी इज्जत दे दे। एक मेरे ख्याल में बच्चा भी था उससे पहले जो एज गई थी, ऊपर गई थी, कहीं नो मैंस लैंड में लैंड किया था वटेवर, या कोई रिवर्स हुई थी डिसीजन, अगली बॉल पे फिर उड़ा रहा है और फिर उसके बाद जो है वो आउट ही हुआ है। थर्ड क्लास शॉट हैं, पहली 2 विकेटें तो खैर दोनों वैसी आपकी चलती फिरती विकेट्स होती हैं, साइम अयूब की भी और हारिस की, उनसे तो कोई उम्मीदें ही नहीं है। फिर भी रिकवर कर लिया था, कुछ 40 के ऊपर 2 आउट ही थे मेरे ख्याल में, 6 ओवर से पावर प्ले के अंदर 40 बहुत है हमारे लिए, हम नहीं कर सकते 60, ठीक है 40 भी बहुत है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके। कोई आके रोटेट ही नहीं कर पा रहा है, डॉट बॉल पे डॉट बॉल, और फिर आके जो है वो अन्नेवाह फेर रहे हैं। आगा सलमान का आउट हो रहा है, सर उसका किधर जा रहा है, वो शॉट क्या खेल रहा है, बॉल से डर रहा है, वो को पता ही नहीं है कि बॉल किधर है, आंखें बंद करके पीछे फ्लिक करने की कोशिश कर रहा है, उल्टी शॉटें खेल रहा है। फ़हीम अशरफ साहब जो है उल्टी शॉटें तुझसे सीधी नहीं लग रही हैं, तू उल्टी शॉटें मार रहा है यार, ये दिमागी तौर के ऊपर कमज़ोर हैं, ये नहीं है, ये होश में नहीं है। मंजरेकर ने बड़ी सही बात की, उसने कहा है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिछले 10 साल से देख के ये लग रहा होता है कि इनकी लर्निंग चल रही है, इन सिचुएशन के अंदर आके किस तरह रिएक्ट करना है, आज ये सीख के गए होंगे। वो लर्निंग नहीं खत्म हो रही है हमारी, क्योंकि हमें साल के बाद पता चलता है, जब तक वो उसके ऊपर सारी उसकी लर्निंग खत्म हो जाती है कि इस बंदे में तो पोटेंशियल ही नहीं है भाई, या फिर कोई सलाम दुआ इस तरह का कोई चक्कर हो जाता है, कोई डेवलपमेंट तो है नहीं, वहाँ से तो निकम्मे उठा के हमने ले आए हैं, उन्होंने तो आगे कोई डिसिप्लिन डालना नहीं। आपकी जो पिछली टीम से जो सब निकले उनकी तोंदे देखी थी किधर जा रही थी, उनका देखा था कि धुनी किधर जो है घुटनों के ऊपर लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उन्होंने लाइफ में जो अचीव करना था वो कर लिया। ऑन एंड ऑफ इधर उधर जाके कोई जो है एक बड़ा मैच भी जीत गए, ओहो नेदरलैंड्स ने हरा दिया, हम लोग फाइनल तक पहुंचे हुए। थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, औरों की बेस के ऊपर हम कहीं आगे चले जाते हैं, वो इनफ है, वो बिल्कुल इनफ है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इतना लो है कि इनको सेलिब्रिटी बना के यूनिवर्सिटियों में बुलाओ, इनको हर जगह पे बुलाओ, सबसे आगे सोफे के ऊपर बिठा दो, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ही लो है। बिल्कुल सही बात की है मंजरी करने की, भाई इनकी लर्निंग ही खत्म ही नहीं हो रही और नहीं हो रही, और जब इनकी लर्निंग खत्म होगी तो पता चलेगा कि ये तो प्लेयर इस काबिल नहीं, उसको टीम से बाहर निकाल देंगे, फिर कोई नया आ जाएगा। जब इंडिया हमसे खेल रहा हो तो वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है ये लर्निंग यही है, और वो इसी चीज़ से डर जाते हैं कि अगली दफ़ा शायद इस तरह ना हो, उससे अगली दफ़ा तो कंफर्म इस तरह नहीं होगा, इस तरह पैनिक नहीं करेंगे। उससे अगली दफ़ा में टीम पूरी बदली हुई होती है, कोई नए बंदे आए हुए होते हैं, नए किस्म के जो है कुछ चोरे, कोई नई लर्निंग जो है वो सीखने के लिए आए होते हैं। पहले 2 ओवर्स के अंदर इंडिया जब बैटिंग कर रहा था उन्होंने बता दिया कि शॉटें किस तरह लगती हैं, सॉलिड शॉटें, सॉलिड मतलब उनको पता है कि यार ये फील्डर है, इसके पीछे यहाँ पे गैप है, पावर प्ले में कितने बंदे बाहर खड़े हुए होते हैं, इसके ऊपर से गुजारना है, उसके ऊपर से गुजारना है, इसके ऊपर से नहीं गुजारना, पीछे बंदा खड़ा हुआ है वटेवर, उनको पता है कि क्या है, उसी के ऊपर से बॉल जाती थी, शॉट लगती नहीं थी, पता चल जाता था कि चौका है। हमारे आप उठा के देख लें पहले जो तकरीबन 5-6 ओवर जो ओवर्स में जो हमने चौके छक्के मारे हैं सवाए फरहान वाली शॉट्स के, आपके कुछ चौके जो हैं वो रिड़ते हुए गए हैं, मतलब वो मर रहे थे। लो कमेंटेटर्स कह रहे हैं जी जो आउटफील्ड है वो स्लो है, आउटफील्ड स्लो नहीं है, टाइमिंग ही नहीं है, रिड़ती हुई शॉटें कांपते हाथों से मारी हैं, किसी तरह लग गई है, कनेक्ट हो गई है, वो आपको लग रहा है कि बड़ा उसने गैप निकाला है, उसने गैप निकाला तो उसे टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि है ही नहीं, स्किल ही नहीं है। या तो कोई 400 की स्पीड के ऊपर बॉलें लग रही हो, बंदा कहेगा जी रीड नहीं हो पा रहे हैं। पांड्या जैसा बॉलर है यार, हल्का पतला बॉलर, मतलब बिल्कुल ही रेलू कट्टा, ये पुराने अफरीदी वगैरह के सामने उसको डाल दें, अफरीदी उसको खा जाए, मैं शायद अफरीदी की बात कर रहा हूँ। 4 छक्के कम से कम वो उसको मारे हर ओवर में, या मारे नहीं तो कम से कम मारने के चक्कर में आउट हो। 3 के बाद अगर वो आउट हो जाए तो वो अपना जो है ना बल्ला तोड़ के जाएगा कि इस रेलू कट्टे को मैंने अपनी विकेट दी। फखर जमान साहब को चांस मिल गया था, बॉल जो है वो कहीं आगे टांग वांग पे लगी, रिवर्स हो गया डिसीजन, मैंने कहा चलो जी चैंपियंस ट्रॉफी वाला दोबारा से रिपीट कर लेंगे, कुछ रिपीट करने के मूड में नहीं थे। आपकी दुनिया के सबसे सीनियर बैटर वो हैं, आपके सबसे सीनियर बॉलर्स जो हैं वो कुट खा रहे होते हैं, किससे क्या उम्मीद करेंगे भाई, वो अभी तक नहीं सीखे, 12-12 15-15 साल से टीम के अंदर, इनकी पता नहीं लर्निंग कब खत्म हो। वो आए हैं पावर प्ले के अंदर मारने की कोशिश कर रहे हैं, पता चल रहा है क्योंकि बैटिंग हो रही है, नजर आ रहा है कि यार ये अच्छे इस तरह बैटिंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी जो है खुदा की कसम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि है ही नहीं, ज़हनी तौर पे कमज़ोर है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही 60 बॉलें डॉट जब आपने खेली हो T20 के अंदर, आप 120 भी किस तरह कर सकते हैं? 60 बॉलें डॉट खेली हैं, 30-40 रन भी आपने बनाए, फिर भी हमने हारना ही था।
लेकिन 60 बॉलें डॉट आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसी क्या बॉलिंग हो रही थी? उनकी बारी में स्पिनर्स आए हैं तो हम जो है वो नाचना शुरू हो गया। हमारे स्पिनर्स के सामने क्यों नहीं नाचे? क्यों नहीं उस तरह का? उनका जो आउट भी हो रहा था ना, वो हमारे बॉलर जो है वो आउट कर रहे थे। उनकी बारी में तो बस यही था कि अभी आउट नहीं हो रहा तो अभी जो है वो अपील हो रही है, अपील नहीं हो रही तो वो एज निकल रही है, उसके बाद फिर आउट दे रहा है तो वो रिवर्स हो रहा है। इसी तरह चलें, हमारे 20 ओवर ही इस तरह निकलेंगे। हर ओवर के अंदर 2 से 3 दफ़ा तो आउट होते ही होते थे, वो फिर एक के ऊपर जो है हम इक्तफा कर लेते। इंटेंट के नाम के ऊपर चे शॉट्स मार रहे हैं। हमें भी चे समझा हुआ है कि बस ये इंटेंट का मतलब यही होता है कि हर बॉल के ऊपर छक्का मारेंगे या जाएंगे। यार 3 डिसीजन हमारी वो ओवरटर्न हुई, पता नहीं कितने, 1-2 कैचेस भी कोई ड्रॉप श्रॉप हुए, तब जाके भी जो है वो हमारा स्कोर, मतलब तब भी हम 9 आउट हुए हुए थे। ये हमसे खुदा की कसम 70 रन नहीं होते थे अगर वो जो है हल्की सी क्लिपिंग भी हो रही होती। वो जिस किस्म की वो मिसिंग पे हम बचे हैं, वो जो ओवरटर्न हुई थी डिसीजन, वो हल्की सी भी कोई क्लिप स्लिप हो रही होती। हालांकि क्लिप पे भी यही है कि अंपायर साहब को नहीं देना चाहिए था। अंपायर साहब तो फुल टाइम लगे हुए थे, उन्होंने भी जो है सही जगह पे इन्वेस्ट किया है मेरे ख्याल में इंडिया ने। बट खैर क्या, उसके ऊपर हम ले रहे थे, रिव्यूज़ ले रहे थे, ओवरटर्न भी हो रहे थे, ऐसी भी क्या उसके ऊपर हम ये तो नहीं कह सकते कि अंपायरों की वजह से जीते। थर्ड क्लास बैटिंग थी। खैर उन्होंने वो इतने हमें सेकंड चांसेस मिलने के बावजूद हम इस तरह बुरी तरह से जलील हुए हैं कि 20 ओवर बड़ी मुश्किल से पूरे हैं। बल्कि क्या यार, एंड में आके उसने 30 रन बना दिए। 100 रन हमसे नहीं हो रहे थे। अगले भी आए ना, बैटिंग करके गए। बॉयकॉट सुना है कि चल रहा था, इंडिया वालों ने जो है बड़ा बॉयकॉट किया हुआ था। आ गए होंगे पहले ओवर के अंदर ही, हमने उनका जो है बॉयकॉट से तो जान छुड़ा दी कि अच्छा जी तुम लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ है, आओ हम तुमको दिखा दें। 2 आउट हो गए 2 ओवर के अंदर, सब ने जो है वापस टीवी शीवी लगा दिया। किस नहीं अच्छा लगता कि हम इनको जलील करें। खैर भाई, अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई उम्मीद ही नहीं है। अब जब होगा कोई हम हराएंगे तो वही अपसेट ही होगा, और उसमें हम छलांगे मार लेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो सेलिब्रेट भी कर लेंगे। बट ये बहुत ज़रूरी था जो हम पिछले जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे ना अभी यूई के अंदर आके। और हाँ, बेसिकली हम पिछले तकरीबन 2 महीने से यूई के अंदर बैठे हुए हैं, इंडिया वाले अब आए हैं। तो नहीं, इंडिया के तारीफ़ें कर लो, इंडिया की तारीफ़ें नहीं करनी कि जो उधर से लाइक्स आते हैं तो सब्सक्राइबर सारे उधर के ना। हमारी यही हम सोच ही हमारी सिर्फ इतनी है कि जी लोगों को खुश करने के लिए हम जो है बस, कहाँ की वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं और आप लोग किस उसमें बैठे हुए, कौन से कुएं में बंद है। वो जिस तरह ओमान वाले आए थे ना और वो सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, अगर जिम्बाब्वे हरा सकते हैं, वो उसी तरह हम भी सोच रहे होते हैं कि हम उस तरह, हम अगर सोचें ना कि हम भी हरा सकते हैं इंडिया को, तो फिर भी कोई बात है। हम उस तरह भी नहीं सोच रहे थे, हम समझ होते कि बड़ा टाकरा देंगे, हम सिर्फ अपसेट कर सकते हैं, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। और ओमान वाली बात के ऊपर भी लोग नाराज़ हो रहे थे। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि वो कुछ झूठ बोल रहे हैं ओमान वाले। वो कह रहे हैं कि यूएसए ने हराया, जिम्बाब्वे ने हराया, अफगानिस्तान ने हराया, सब ने इनको हराया हुआ है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते। बिल्कुल ऐसा ही बात, हर छोटी टीम हमें हरा सकती है, क्योंकि हम हर छोटी टीम के साथ सींग अड़ा रहे हैं। हर मैच के अंदर हमने अड़ाया होता। अभी भी ये ओमान वाला जो मैच पिछला हुआ था, हमने मार के किल के कोई 150 160 वो भी एंड के अंदर आके मारे थे, वरना उसमें भी हम फंस गए थे। वो तो उनकी बैटिंग नहीं थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बड़ी को कमाल हमने बॉलिंग करके फंसाया था, वट एवर, उनकी बैटिंग ही नहीं थी कि वो इतना स्कोर बना रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी हमने मैच फंसा दिया था। उनको फुल टाइम हमने मौका दिया हुआ था कि आप लोग अभी भी जीत सकते हैं। उनके अगर किसी बंदे ने 30 एक रन बनाए होते तो वो ही करीब पहुंच जाते। अभी यूएई के साथ भी इसी तरह हुआ था, इसी तरह हम हुए थे अफगानिस्तान से, तो मैच हार गए। तो ये भी कुछ दिनों पहले की बात है, कोई इतना पुराना भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भूल जाओ यूएसए से हमने क्या किया, भूल जाओ हमने बाकी पीछे जो है किधर किधर जिम्बाब्वे से हारे में क्या कुछ किया हुआ है। हम में नहीं है दोस्तों। बात जैसा मैंने पहले भी की थी, हम दिमागी तौर पर ही कमज़ोर हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक सलूशन है कि कभी भी इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जीत के पहले बैटिंग ना करें, क्योंकि बैटिंग के अंदर और ज़्यादा दिमाग, और आप अकेले गए हुए होते हैं बीच में ग्राउंड में, और ज़्यादा दिमाग की गेम हो जाती है। बॉलिंग में फिर भी आप शायद कुछ कर लें, वरना तो हमसे वैसे 120 भी करने थे, तो वो भी हमसे चेज़ नहीं हुए थे। आज भी अगर हमें 120 का टारगेट होता, मैं लिख के देता हूँ हमने 75 के ऊपर आउट हो जाना था। लेकिन कम से कम हमें पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, वो तो कन्फर्म हमने हारना ही होता। खैर, आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे लिख के बता दो भाई, जो भी आपको लग रहा है कि कौन से वो हैं, क्या चेंजेस वेंजेस करने हैं। कोई चेंजेस नहीं है। जो पुराने बायर बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली यही परफॉर्मेंस होती थी उनकी भी, इसी तरह दिमागी तौर के ऊपर हारे थे। तो ये मत लेके आओगे जी उसको ले आएँ, इसको डाल दें तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।